Now we will start a new video, and in this video we will learn a lot of sentences and we will see a lot of word meaning. और इस वीडियो में हम लॉट ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे और हम मोस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग सीखने की कोशिश करेंगे. इसमें लॉट ऑफ सेंटेंसेस इस स्लाइड में यू कैन सी है लाइक दिस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ आई एम स्टार्टिंग. पहला हमारा सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू विजिट अ मेडिवल विलेज. मेडिवल विलेज लाइक मध्यकालीन गांव. आई वॉन्ट टू विजिट, वांट यानी कि मैं एक मध्यकालीन गांव की यात्रा करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू विजिट यानी कि मैं यात्रा करना चाहता हूँ या देखना चाहता हूँ. सेकेंड, ए रिवर इज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर. स्टीम मीन्स कह सकते हैं धारा. ओके, ऑफ वाटर यानी कि अ रिवर इज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर. नदी पानी की एक धारा है. नेक्स्ट वन, माई नेम इज़ जैक. मेरा नाम जैक है. माई नेम इज़ जैक. या कोई नाम पूछे तो माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दिस, यू कैन से. जॉन इज़ 2 years ओल्डर देन मी. जॉन मुझसे 2 साल बड़ा है. या सुशांत इज़ 2 years ओल्डर देन आई एम. सुशांत मुझसे 2 साल बड़ा है. ओके, नेक्स्ट वन, हाउ आर यू डूइंग. नमस्ते, आप कैसे हैं. आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग, यू कैन से लाइक दिस. एंड नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज ए स्ट्रेंज सेंटेंस. स्ट्रेंज होता है अजीब. आप किसी को देखते हैं ना, बड़ा अजीब लग रहा है, तो स्ट्रेंज बोलते हैं. दैट इज ए स्ट्रेंज सेंटेंस. यह एक अजीब वाक्य है. दिस वन, द सिस्टर लिव्ड इन हार्मनी एंड विच ईच अदर. बहनें एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहती हैं. यानी कि जो बहनें होती हैं, भाई भी इवन सब आपस में क्या सद्भाव से रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं. द सिस्टर्स लिव्ड इन द हार्मनी यानी कि हार्मनी मीन्स सद्भाव से. नेक्स्ट वन, वाई आर यू एंग्री विद मी. यानी कि एंग्री यानी कि गुस्सा या नाराज. एंग्री मीन्स नाराज या गुस्सा. सो वाई आर यू, वाई माने क्यों, आर यू एंग्री विद मी, आप मुझसे क्यों नाराज हैं. आप किसी से नाराज हो, आप पूछ सकते हैं, आप कोई नाराज हुए तो वाई आर यू एंग्री विद मी. नेक्स्ट सेंटेंस, माई बेबी ईट्स ब्रेड. मेरा लड़का रोटी खाता है. द बॉय ईट्स ब्रेड. द मैन ईट ब्रेड यानी कि आदमी ने रोटी खाई. यानी कि दिस यू कैन सी ईट यानी कि खाता. एट यानी कि खा लिए है, यानी कि दिस इज पास्ट वर्ड. द गर्ल बाइज फ्रूट्स एट द मार्केट. लड़की बाजार से फल खरीदती है. लड़की बाजार से फल खरीदती है. द गर्ल बाय यानी खरीदना. ओके, फ्रूट्स फल, मार्केट बाजार. द गर्ल बाइज फ्रूट्स एट द मार्केट. लड़की बाजार से फल खरीदती है. एंड नेक्स्ट 5 sentences, हाउ कैन आई थिंक और अनलाइक सेंटेंस. हाउ कैन आई थिंक, मैं वाक्यों को कैसे लिंक या अनलिंक कर सकता हूँ. हाउ कैन आई लिंक और अनलिंक यानी कि लिंक यानी कि जोड़ना, अनलिंक यानी कि तोड़ना, यू कैन सी. नेक्स्ट सेंटेंस, कैन आई हेल्प ट्रांसलेट द वेबसाइट इनटू अदर लैंग्वेजेस. क्या मैं वेबसाइट को अन्य भाषा में अनुवाद करने में मदद कर सकता हूँ. कैन आई हेल्प, क्या मैं मदद कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ. तो कैन आई हेल्प ट्रांसलेट द वेबसाइट, क्या मैं वेबसाइट को अन्य भाषाओं में बदलने यानी कि चेंज करने में मदद कर सकता हूँ. नेक्स्ट वन, आई लव नेचर. नेचर यानी कि प्राकृतिक, प्रकृति. आई लव नेचर, मैं प्रकृति से प्यार करता हूँ. नेक्स्ट, ही डजेंट नो हु एम आई. ही डजेंट नो यानी कि वह नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ. हु आई एम, मैं कौन हूँ, राइट. हु एम आई. नेक्स्ट, ही स्पीक्स वेरी फास्ट. वह बहुत तेज बोलता है. यानी कि वेरी फास्ट बहुत तेज. स्पीक्स बोलता, लाइक दिस.
ओके, ही स्पीक्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज होता है. नेक्स्ट 5 sentences you can see here. You can even be a president. You can even be a president, यानी कि आप राष्ट्रपति भी बन सकते हैं. You can even be a president. Okay. Next one here. वह केवल पॉस यानी कि गद्य पढ़ती है, यानी कि शी ओनली रीड्स प्रॉस. आई हैव ए हाउस इन द माउंटेन, यानी कि पहाड़ों में मेरा घर है. तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव ए हाउस इन द माउंटेन. माउंटेन मीन्स पहाड़. ओके, हाउस यू कैन से हाउस, घर. नेक्स्ट वन, क्लोज द डोर प्लीज़, यानी कि कोई आता है कमरे में तो आप इजीली कह सकते हैं कृपया दरवाज़ा बंद कर दें. क्लोज द डोर प्लीज़. मुझे डर है. आई एम अफ्रेड. अफ्रेड मीन्स डर. आई एम अफ्रेड. And next 5 sentences is you can see here. First, he cannot tell what is written on the paper. वह नहीं बता सकता कि कागज़ पर क्या लिखा है. He cannot tell. He cannot tell यानी कि वह नहीं बता सकता. ओके, what is the written on the paper? पेपर पर क्या लिखा है. आप नेक्स्ट सेंटेंस, अपने बॉक्स कैसे खोला. आपने बॉक्स कैसे खोला. हाउ डिड यू ओपन द बॉक्स. ओपन मीन्स खोला. बॉक्स डब्बा. अब डब्बा कैसे खोला है, बॉक्स कैसे खोला. यह केला कैसा है. व्हाट इज दिस बनाना लाइक. बनाना मीन्स केला. व्हाट इज दिस बनाना लाइक. ये केला कैसा है. आप रूसी बोलते हैं ना. यू स्पीक रशियन. डोंट नो, कहते ना डोंट नो. लास्ट में आप किसी वर्ड ये कहते यू, तुम ये काम करते हो ना, तो डोंट नो, डोंट यू. आप रूसी बोलते हैं ना. यू स्पीक रशियन. आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप हिंदी बोलते हैं क्या. यू स्पीक हिंदी. डोंट नो. नेक्स्ट, शी इज़ बहुत रिच एंड वेरी ब्यूटीफुल. वह अमीर और बहुत सुंदर दोनों हैं, यानी कि रिच, अमीर, और वेरी ब्यूटीफुल यानी कि बहुत सुंदर. नेक्स्ट 5 सेंटेंस यू कैन सी हेयर. द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल. तस्वीर दीवार पर टंगी है. हैंगिंग, टंगी. वॉल यानी कि दीवार. यू मस्ट डू इट. आप कभी कभी ऐसा कर सकते हैं ना, नहीं आप ये काम कर सकते हैं. आई बिलीव यू मस्ट डू इट या यू कैन डू इट. आपको यह अवश्य काम करना चाहिए. यू मस्ट डू इट. आपको यह काम करना चाहिए. आई वॉन्ट टू ईट इट. मैं इसे खाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू ईट इट. ईट माने खाना. राइट. नेक्स्ट सेंटेंस, वह बहुत अच्छे शिक्षक हैं. कभी आप स्कूल में पढ़ते हैं, आप कहते हैं ये बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि ही इज़ वेरी गुड टीचर. ही इज़ वेरी गुड टीचर. सच्चाई कोई नहीं जानता. समटाइम कुछ बात ऐसी हो सकती है कि आप बोल सकते हैं कि सच्चाई कोई नहीं जानता, मैं जानता हूँ. तो नोबडी नोज द ट्रूथ. आई नो व्हाट इज़ द ट्रूथ. आप ऐसे कह सकते हैं. नोबडी यानी कि कोई नहीं. नोज, ट्रूथ, सच. And next 6th sentence you can see here. They don't see and she don't see me anymore. वे अब मुझे नहीं देखते हैं. They don't see me anymore. Anymore, अब मुझे. Have you ever do it. क्या आपने कभी ऐसा किया. Have you ever do it. क्या आपने ऐसा किया. कॉकरोच आर इंसेक्ट. कॉकरोच कीड़े हैं. कॉकरोच आर इंसेक्ट. इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े. इंसेक्ट मीन्स कीड़े.
this one, this man is dead, you know, यह आदमी मर चुका, dead यानी कि मर चुका, this man is dead, यह आदमी मर चुका. So and next one, here this one sentence, there are 25 students in the assembly hall. सभा कक्षा में 25 छात्र हैं. असेंबली में कितने छात्र हैं असेंबली हॉल में? देयर आर 25 स्टूडेंट इन द असेंबली हॉल. आप किसी से ऐसे कह सकते हैं. नेक्स्ट वन, ही इम्प्रेस्ड मी विद हिज मैजिक ट्रिक. उसने मुझे अपने जादू के कर्तव्य से प्रभावित कर दिया, यानी कि ही इम्प्रेस्ड मी, उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया अपने मैजिक ट्रिक से. इम्प्रेस मीन्स यानी कि प्रभावित, आकर्षित. And the last one, your brother will not buy it. आपको भाई इसे नहीं खरीदेगा. your brother यानी कि आपका भाई. And next, I ate the apple. मैंने सेब खा लिया. ate means खा लिया. द चाइल्ड इज राइटिंग अ बुक. द चाइल्ड इज राइटिंग माने लिख रहा है. अ बुक, बच्चा लिख रहा है. चाइल्ड बच्चा. ओके. राइटिंग अ बुक, बुक किताब. ओके. द एप्पल वॉज ईटन बाई मी, यानी कि सेब मेरे द्वारा खाया गया. The apple was eaten by me. Next sentence. Having said that, I left with his wife. Having said that, इतना कहकर, he left with his wife. वह अपनी पत्नी के साथ चला गया. Having said that, he left यानी कि वह चला गया with his wife. Next. Let's your uncle think about it. अपने चाचा को इसके बारे में सोचने दो. लेट मीन्स सोचने दो. लेट माने दो. योर अंकल थिंक अबाउट इट. थिंक माने सोचना. ओके. सो दिस इज लॉट ऑफ सेंटेंसेस अवेलेबल here. You can see slowly and you can learn more too much word like medieval, stream, barter, or older. Okay. How are you doing? Strange, अजीब, sister, and angry. Why are you angry? हाँ, कोई गुस्सा होता है, angry. The boy eat breads, fruits, market. Lot of sentences available. Okay. And next we will see, and tomorrow we will start the new series for only vocabulary. Okay, all important vocabulary we will discuss from tomorrow. Okay, thank you.